हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लॉसो और मॉसो ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो अन्य विधियां भी हैं, लेकिन जो मुख्यतः दो विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। पिछली वीडियो में हमने आपको लॉसो और मॉसो की पूरी जानकारी डिटेल से बताई थी। उसके विभिन्न टर्मोलॉजी जो यूज होती हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हों चाहे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हों, दोनों के लिए बेनिफिशियल थी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम उनको ज्ञात करने की दो विधियों की चर्चा करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा। यदि किसी ने न देखी हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लोगों को उस वीडियो को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। लॉसो ज्ञात करने के लिए पहला अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि दोनों टर्म आपको पहले समझा चुका हूँ। नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्याएं और गुणनखंड पिछली वीडियो में बताया है। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार के नंबर प्राइम नंबर। और फैक्टर, इन रूप में जिनका फैक्टर किया जाता है, जिन संख्याओं को इन रूपों में व्यक्त किया जाता है, वही अभाज्य गुणनखंड होती है। इस विधि का प्रयोग करके हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए एक प्रश्न के सारे इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली विधि हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड प्रश्न लेते हैं 16 व 24 का लॉसो ज्ञात कीजिए। लॉसो ज्ञात कीजिए। लॉसो यानी लघुत्तम समपावर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। लॉसो की डेफिनेशन आपको पता है, दो संख्याओं का ऐसा कॉमन मल्टीपल, ऐसा समपावर्ती जो सबसे छोटा हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का एक तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम नंबर को कॉनिकल फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम उस नंबरों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कॉनिकल फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस प्रकार का फिगर बनाना होता है, जो आसानी से हमें हेल्प मिल जाती है। जिससे देखिए, मैं पहले यहाँ 16 लिखता हूँ, यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। यहाँ पर हम अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 इनसे हम विभाजित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम 2 का रूल हमने पढ़ चुके हैं। जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6 हों, 2 से विभाजित होगा। 2 से कितनी बार? 8 बार। 2 से 8 में भाग जाता है पूरी तरह 4 बार। 2 से 4 में 2 बार। अगला 2 से 2 में 1 बार। तो हम इसे क्या लिखेंगे, जो 16 का गुणनखंड होगा, 16 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसे लिखेंगे इनके गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो गया। इसी प्रकार से हम अगला अगर देखें, 24 से 24 को कैसे करेंगे। ये कॉनिकल फॉर्म हुआ, इसको हम अभाज्य गुणनखंड में बदल रहे हैं। यूनिट प्लेस पर 4 है, इकाई के स्थान पर 2 से विभाजित होगा 12 बार, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 24 को 24 बराबर 2 गुणा 2, इसे लिखा जाता है इनके गुणा के रूप में, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है, जब इन संख्याओं को इस रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। 2 को घातांकी रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। नीचे 2 कितनी बार हो रहा है, रिपीट 3 बार, सॉरी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब हम जब लॉसो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो लॉसो किस तरीके से होगा, ये देखिए। जो हमारी दोनों में अभाज्य संख्याएं हैं, कॉनिकल फॉर्म लिखी हैं, उसमें से अभाज्य संख्याओं का मैक्सिमम फॉर्म को लिया, जैसे 2 यहाँ भी है यहाँ भी है,
इस दो में से एक ही वाले दो को लेंगे, उसकी मैक्सिमम पावर को 2 की घात 4 को लेंगे, नीचे वाले 2 की घात 3 नहीं लेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड रूप में होता है। और 3 की मैक्सिमम घात क्या है यहाँ 1, यहाँ कॉमन से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर नीचे हो नहीं हो, लेकिन जहाँ हो चाहे नीचे वाली में संख्या में ऊपर में हो, अभाज्य संख्या की मैक्सिमम घात को लिया जाता है। अब 2 की घात 4 का मतलब है 16 गुणा 3 की घात यानी 3, 16 48 48, तो इसका क्या हो जाएगा लॉस ऑफ 48 होगा। देखिए बहुत आसानी के साथ था, क्या किया हमने, सबसे पहले जो दी संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। अभाज्य गुणनखंड कॉनिकल फॉर्म में लिखने के बाद उसको इस रूप में लिखा, फिर उसको घातांकी रूप में लिखा, पावर फॉर्म यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, फिर उसकी मैक्सिमम पावर को हमने यहाँ लिखा उसको और मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, अधिकतम घात 4 है, 3 की अधिकतम घात 1 है, दोनों को गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है यही इसका क्या होता है लॉस होता है। अब इसी को हम भाग विधि से बनाते हैं। देखिए सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, इसमें हम संख्याओं को किस रूप में लिखते हैं, देखिए इसे हम जिसका जैसे हमें 16 और 24 का लॉसो निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए पहले ऐसे लाइन खींचने के बाद यहाँ हम 16 लिखेंगे, कॉमा 24। अब हम 2 से विभाजित करेंगे अभाज्य संख्या से, 2 से 8 बार, 2 से 12 दूना 24 12, फिर 2 से 4 बार और 2 से 6 बार। ये प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक आपका लास्ट में 1 ना आ जाए। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार विभाजित हो रहा है, फिर से 2 से 1 बार 3, फिर 3 से 1 1, यहाँ नहीं जाएगा तो हम 1 ही बार लेंगे, तो यहाँ इसको 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। बहुत से लोग यहीं पर भी छोड़ देते हैं इसको, ऐसा करें चाहे आप इसको पूरा ले लें। अब जो हमारी संख्या इधर हैं लेफ्ट साइड में उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणा 3, 16 3 48। तो पिछले उसमें भी देखा होगा आपने 48 आया था, इसमें भी 48। तो दोनों विधियाँ प्रयोग में आती हैं, जो आपको उचित लगे उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं मौसो। अगला है गुणनखंड विधि से मौसो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम संभाव्यता ज्ञात करना बहुत आसान है। एक प्रश्न लेते हैं, वही हम 16 और 24 ले लेते हैं, इसका मौसो ज्ञात करना है। प्रश्न है हमारा 16 व 24 का मौसो ज्ञात कीजिए, मौसो ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसमें भी वही अभाज्य गुणनखंड इसका ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से 8, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। इसी प्रकार से 24 का ज्ञात कर लेते हैं। 2 से 12 बार दूना 24, 2 से 6 बार जाएगा भाग पूरी तरह से, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। इसलिए 16 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसी प्रकार से 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ध्यान रखिए यहाँ पर हम घात रूप में न लिखें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन देखेंगे मौसो ज्ञात करने के लिए। देखिए 2 ऊपर भी नीचे भी, इसमें से एक कॉपी कर लेंगे, ये आ जाएगा 2। यहाँ इनका जोड़ा बन सेम नंबर का जोड़ा बनेगा, गुणा 2 गुणा, फिर से देखेंगे आप इसका जोड़ा लेंगे, गुणा 2। जिनके साथ पेयर नहीं बन रहे, जोड़े नहीं बन रहे सेम नंबर, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। 8 एक ऐसी संख्या है जो 16 को और 24 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है।
होने में और भी संख्या होंगी, उनमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका होगा 8। जैसे 16 में 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, ऐसे 24 6 से भी जाता है। लेकिन एक 8 एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी उनमें से जो 16 और 24 को पूरी तरह से विभाजित करेगी, यही इसका मॉशो यानी HCF कहलाएगा। अब इसका हम डिवीजन मेथड देखते हैं यानी भाग विधि। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अब हम देखेंगे भाग विधि HCF ज्ञात करने के लिए, मॉशो ज्ञात करने के लिए। अब हम इसमें इसी नंबर का यानी 16 और 24 का मॉशो ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि के द्वारा। तो किस तरीके से किया जाएगा, बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस रूप में लिख लेंगे। इसमें लिखो नहीं तो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, इस रूप में ना लिख करके इसको इस तरीके से कर लेते हैं। 16 और यहाँ 24 बड़ा है तो 24 में भाग दे देंगे, यानी 24 इज़ ग्रेटर देन 16, तो 16 से भाग दे देंगे। 16 से भाग कितनी बार जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाता है। घटाने के बाद कितना आ गया, 8 आ गया। अब अगली प्रक्रिया में क्या करते हैं, जब शेष आता है तो पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 16 में। अब कितनी बार जा रहा है, 8 दूना 16। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम जो भाजक होता है, अंतिम बार जिससे भाग दिया गया वही संख्या क्या होती है, मॉशो होती है। तो 8 से हमने भाग दिया 16 में तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया, शेषफल 0 बचा। तो ये मॉशो क्या हो जाएगा, इनका मॉशो हो जाएगा 8। ये कहलाती है इसकी भाग विधि। तो भाग विधि के द्वारा भी हम आसानी से किसी भी संख्या का मॉशो ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम संख्याओं का लॉशो और मॉशो यानी HCF और LCM दो मेथडों के द्वारा हमने यहाँ पर सॉल्व किए। एक फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। दोनों आसान मेथड है, खूब आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है शुरू में, फिर ये आसानी से हो जाते हैं। कुछ ही सेकंडों में आप इनको निकाल सकते हैं। अधिकतम कोई भी जाए 1 मिनट के अंतर्गत आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।